चलो आज नया यूनिट हम चालू कर रहे हैं। कौन सा है? स्पेस मिशन, द लास्ट यूनिट ऑफ पेपर 1 साइंस। ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो स्पेस के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। स्पेस के बारे में यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? स्पेस मिशन क्या क्या? स्पेस मिशन मतलब तो स्पेस के बारे में और ज्यादा जानकारी, स्पेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, उनका बिहेवियर कैसे, क्या क्या उसका इंफ्लुएंस हमारे ऊपर हो सकता है, और उसके अलावा हम स्पेस में जाके हमारे अर्थ के ऊपर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो या इसके अलावा जो अदर प्लैनेट्स है उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना, जो स्टार्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब करने के लिए जो मिशन किए गए दैट इज कॉल्ड स्पेस मिशन। ठीक है, देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ने वाले हम, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ऑर्बिट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्पेस मिशन अवे फ्रॉम दी अर्थ। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? अगर हमें स्पेस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करना है, जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, स्पेस में ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और उनके करीब जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अर्थ के सरफेस से तो ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, उतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। तो थोड़ा क्या करना पड़ेगा? हमें अर्थ के सरफेस से बाहर निकल के उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट वहां भेजना पड़ेगा। ठीक है, इंसान तो वहां जा नहीं सकता, तो क्या करेगा हम? क्या करेगा इंसान? कुछ ऑब्जेक्ट को स्पेस के मतलब अर्थ से दूर भेजेगा ताकि उन ऑब्जेक्ट के और हम करीब चले जाए। ठीक है, स्पेस में चले जाए और वहां से फिर उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो समझ में आ गया? तो ये ऑब्जर्व करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बोलो या जो भी हमारा भेजा गया वहां पर, उसे क्या बोलते हैं हम? सैटेलाइट। एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर रहा है? अर्थ के ऊपर जो काम नहीं हो सकता उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर काफी दूर स्पेस में जाके वहां से वो स्पेस को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसमें और सारे इंस्ट्रूमेंट, सैटेलाइट, टेलीस्कोप लगे होंगे या और कुछ उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे जिसके हेल्प से वो क्या कर रहा है? उन हेवनली ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उसकी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाता है। और साथ में हम क्या कर रहे हैं? एडवांटेज क्या ले रहे हैं उसका? अर्थ के ऊपर जो कुछ हमें चाहिए तो अर्थ के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम उससे ले रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह जो करना है वो भी उसकी मदद से हम करें। तो ये कौन कर रहा है? जो ऑब्जेक्ट जो कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट वहां भेज रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम? सैटेलाइट। और ये कौन बनाया है? इंसान ने बनाया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल। नेचर ने नहीं बनाया, नेचुरल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हम पढ़ेंगे डिटेल में आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अलग अलग उसके फंक्शन के हिसाब से कैसे उसको क्लासिफाई किया है, और ऑर्बिट कैसे, कौन से ऑर्बिट में कौन से किस टाइप के सैटेलाइट इवॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज होता है तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो किस तरह से काम करता है, और स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के लिए, अर्थ के ऊपर की इंफॉर्मेशन, अर्थ से रिलेटेड जो मैटर है वो स्टडी, या इसके अलावा जो अदर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, आउटसाइड द अर्थ, उसकी स्टडी करने के लिए भी हम मिशन करते हैं। जैसे मार्स मिशन हो गया, मून मिशन हो गया, इस तरह से। तो ये सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो, कैन यू रिकॉल में आपको दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। तो स्पेस और स्काई में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्काई बोलते हैं। स्काई मतलब क्या है? हमारे विजन में जितना पोर्शन आ रहा है, हमारी आंखें जितना पोर्शन देख सकती है, दैट इज कॉल्ड स्काई, ऊपर में। ठीक है, अब स्काई क्यों दिखाई देता है हमें? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सन की जो रेज आती है तो एटमॉस्फेयर में क्या बहुत सारी गैसेस है, ठीक है, पार्टिकल्स है, और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पास आएंगे तो डेंसिटी बढ़ते जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, पार्टिकल्स है, गैसेस है, सब कुछ। तो यहां से क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो मैक्सिमम स्कैटरिंग किसका होगा? ब्लू लाइट का ज्यादा स्कैटरिंग होता है, जिसकी वजह से पूरा, और ब्लू लाइट ही हमारे आंखों तक आता है, जिसकी वजह से पूरा जो हमारे ऊपर में जो दिख रहा है पोर्शन दैट इज ब्लूइश कलर का दिखता है। तो जितना हम देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड स्काई। लेकिन इतना ही लिमिट है क्या? नहीं है। जो हम नहीं देख सकते इसके ऊपर भी, मतलब इससे बाहर भी बहुत कुछ है, तो दैट इज नोन एज स्पेस। समझ में आ गया? तो डिफरेंस क्या है स्पेस और स्काई में? तो स्काई यानी इट इज द लिमिट अप टू विच वी कैन ऑब्जर्व, ठीक है, और आवर आईज कैन सी। तो ये हो गया। और बियॉन्ड दिस, द थिंग्स बियॉन्ड, क्या बोलेंगे उसको? अपने जो ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी है, इसके बाहर की जो थिंग्स है, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज कॉल्ड स्पेस। ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है उसमें, स्पेस में। सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट है? सन हो गया, देन प्लैनेट्स, ठीक है, और फिर प्लैनेट्स के क्या है? सैटेलाइट्स। ठीक है, ये सारा सोलर सिस्टम में आता है। व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट? फिर सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट है
दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। तो प्लैनेट को जो रिवॉल्व करते दे आर कॉल्ड सैटेलाइट एंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर नोन एज प्लैनेट। तो प्लैनेट किसे बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट सन को रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट प्लैनेट को रिवॉल्व करते हैं दे आर कॉल्ड एज सैटेलाइट। तो दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो इंसान ने बना, और नेचुरल मतलब जो ऑलरेडी बने हुए। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ हैव? वन। कितने नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के? वन। क्या है उसका नाम? मून। मैन हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट अननोन स्पेस and he has always been eager to expand the horizon of his knowledge by exploring the unknown world। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी रही इंसान की। हमें लगता है, हमेशा इंसान को लगता है कि जो चीजें हमें पता नहीं वो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक ऊपर में देख रहे तो स्काई है, लेकिन क्या इसकी लिमिट क्या है स्काई की? क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है? या जो स्टार्स दिखते हैं रात में, जो चमकीले तारे दिख रहे, तो ये क्या चीज है? तो ये सब जानने की क्या क्यूरियोसिटी इंसान में थी, पहले से थी। तो unknown places and he has always been eager to expand the horizon of his knowledge by exploring the unknown world। तो unknown world को जानने की जो क्यूरियोसिटी थी, तो ये ईगरनेस था इंसान में जानने के बारे में, और उसका नॉलेज वो लेते गया। He must have had deep curiosity about the space and the many twinkling stars in the dark sky। ठीक है, तो स्पेस के बारे में और जो डार्क स्काई में स्टार ट्विंकल होते हैं, तो इसके बारे में जानने की भी उसकी क्यूरियोसिटी रही होगी बोलते। He must have had dreams to fly to the space and must have been working for that। और इंसान में पहले वहां जाने की, फ्लाई होने की, वहां तक पहुंचने की भी क्यूरियोसिटी और उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी बोलते हैं। और स्पेस मिशंस पढ़ो। Substantial development of technology, spatial। तो स्पेस मिशंस देखो, substantial development in technology, especially space technology, in the half latter of 20th century resulted in the development of spacecraft, making space voyage possible। ठीक है, तो substantial development, तो इंसान में क्यूरियोसिटी थी स्पेस में जाने की, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है, स्टार्स है, अदर प्लैनेट है, उसके बारे में जानने की। तो धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलपमेंट होते गया। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? धीरे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आते गया, तो ऐसे क्राफ्ट हमारे तैयार हो गए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमने बनाना चालू कर दिया कि वो ऑब्जेक्ट हम स्पेस में ले जा सके। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, स्पेशली कौन सी टेक्नोलॉजी बोलेंगे उसको? स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब स्पेस में जाने के लिए हमने ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स तैयार करने लगे टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इन द latter half of 20th century resulted in the development। तो 20th century मतलब अभी जो सेंचुरी हुई, ठीक है, तो हाफ है लगभग 1950 से लेके जो पीरियड था, ठीक है, तो 2020 हो गया ना, तो 1950 से लेके जो हाफ पीरियड था उस सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का, तो तभी ये डेवलपमेंट लगभग चालू हो गया था। तो धीरे धीरे ऐसे क्राफ्ट बनने लगे थे कि हम अर्थ के ऊपर उनको भेज सके। So resulted in the development of spacecraft, making space voyage possible। So since then, more than 1,000 artificial satellites have been placed into orbit around the Earth additionally। तो since then यानी तब से लेके अब तक क्या हो गया? more than 1,000 artificial satellites। तो इंसान ने बना हुए ऐसे artificial satellites more than 1,000 have been placed into orbit around the Earth। तो अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे सैटेलाइट्स अभी प्लेस कर चुके हैं, ठीक है, more than 1,000। Additionally, space mission have been undertaken for close observation of various objects in our solar system। तो सिर्फ अर्थ को ही रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में भी जो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो सारे एडिशनल सैटेलाइट भी यहाँ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एडिशनली स्पेस मिशन हैव बीन अंडरटेकन फॉर क्लोजर ऑब्जर्वेशन। किसका क्लोजर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम? जो सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स है उसका। We will learn about all this in this chapter। तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्पेस मिशन है, इसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। सो वी कैन क्लासिफाई द स्पेस मिशन इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी है। मतलब स्पेस मिशन कैसे वर्क कर रहा, तो दो ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव को सामने रख के स्पेस मिशन काम कर रहा है। इसके पहला क्या ऑब्जेक्टिव है? इन वन टाइप ऑफ मिशन द ऑब्जेक्टिव इज टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशन। तो दो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्पेस मिशन किया जाता है। एक तो अर्थ से रिलेटेड पूरा, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा?
द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो पहला ऑब्जेक्टिव सिर्फ अर्थ से रिलेटेड है, तो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करना, किसके लिए? फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूजफुल एप्लीकेशन। तो अर्थ के ऊपर जो कुछ है उसके लिए रिसर्च करना, एटमॉस्फेयर का रिसर्च करना, चेंजिंग कंडीशंस है वेदर उसके बारे में रिसर्च करना, और यूजफुल एप्लीकेशन। यूजफुल एप्लीकेशन है ना, अब बहुत सारा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल आज यूज कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है? सैटेलाइट की वजह से। ठीक है, हम जो टेलीविजन घर में देखते हैं किसकी वजह से हो रहा है? सैटेलाइट की वजह से। जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं किसकी वजह से हो रहा है? सैटेलाइट की वजह से। ठीक है, तो ये सारा एप्लीकेशन है। तो यूजफुल एप्लीकेशन के लिए और रिसर्च के लिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि अर्थ से रिलेटेड सारा जो ऑब्जर्वेशन है रिसर्च से होता है, तो उसके लिए अर्थ के अराउंड क्या करते हैं? सैटेलाइट को हम रिवॉल्व करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और दूसरा क्या है? स्पेस मिशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड टाइप ऑफ मिशन इज टू सेंड स्पेसक्राफ्ट टू आउटर स्पेस, यानी अर्थ के जो ऑर्बिट्स है या उससे बाहर भी, आउटर स्पेस में, अर्थ से बाहर। पहला हो गया रिलेटेड टू अर्थ, और दूसरा अर्थ के बाहर में भेजना, ताकि स्पेस में, अर्थ के अलावा भी स्पेस में जो कुछ है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा, फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा भी जो ऑब्जेक्ट्स है उसका क्लोज अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इवन आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इवन सिर्फ सोलर सिस्टम में नहीं, तो सोलर सिस्टम के आउटसाइड में भी जो ऑब्जेक्ट्स है, हेवनली ऑब्जेक्ट्स है स्पेस में, तो उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए जो मिशन किया जाएगा उसके लिए तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये मिशन। तो पहला ऑब्जेक्टिव अर्थ से रिलेटेड, और दूसरा ऑब्जेक्टिव अर्थ के बाहर अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सोलर सिस्टम के और सोलर सिस्टम के बाहर के भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, नॉलेज गेना। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। तो समझ में आ गया स्पेस मिशन का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब देखो, डू यू नो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन अ स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी गैगारिन ऑफ देयर यूएसएसआर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो स्पेस में गया या स्पेसक्राफ्ट में बैठ के गया, वो कौन है? यूरी गैगारिन। आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है। ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961। तो ऑलरेडी हमने देखा कि 1950 से हाफ जो सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी, वहां से डेवलपमेंट चालू हो गया था, हमने स्पेसक्राफ्ट बनाना चालू कर दिया। तो 1961 में पहली बार एक इंसान बैठ के गया उसमें स्पेसक्राफ्ट में। कौन था वो? यूरी गैगारिन। द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, और हम आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास से अभी तक की। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 1969 में गया था मून के ऊपर, यूएसए का था। फिर राकेश शर्मा ऑफ इंडिया ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1984 इन रशियन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो हमारे इंडिया का फर्स्ट पर्सन कौन है जो स्पेस में गया? राकेश शर्मा। ठीक है, रशिया के एयरक्राफ्ट में गया था, स्पेसक्राफ्ट में। कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू मिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय नासा। ठीक है, नासा ये यूएसए का है, तो उस नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहला पर्सन कौन था स्पेस में जाने वाला? यूरी गैगारिन। फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंडियन पर्सन राकेश शर्मा टू गो इनटू द स्पेस। उसके बाद में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये भी हमारे इंडियन ओरिजिन के थे, इन्होंने ये भी स्पेस में गए। इसके बाद में देखो, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। तो क्या नीड है, क्यों ये स्पेस मिशन किया जा रहा है? क्या नीड है? तो अभी क्या हो गया, हम देख रहे इतना सारा जो कम्युनिकेशन, हम क्या हो गए, अभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए। अभी कोई दिल्ली में भी बैठा है तो इजीली उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते, सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, उसको हम देखते हुए बात कर सकते, वीडियो कॉलिंग करते हैं। मतलब क्या हो गया, क्लोज आ गए हम। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक आप अलग डिस्टेंस नहीं रहा, भले अमेरिका में कोई रह रहा हो, चीन में कोई रह रहा हो, या जापान में कोई रह रहा हो, या इंग्लैंड में कोई रह रहा हो, आपका रिलेटिव, तो वहां से भी आपके साथ क्या कर सकता है, इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। तो क्या हो गया, ये पूरा ग्लोब जो बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, एक विलेज जैसा बन गया। जैसे एक विलेज में हम है तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाहर के साथ पहले नहीं कर सकते थे, बड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, एक दूसरे के साथ ये मतलब मान लो कि पूरा वर्ल्ड एक विलेज जैसा हो गया बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी।
सैटेलाइट की वजह से। तो देखो, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशन। तो जो पूरा वर्ल्ड है ये क्या बन गया, ये ग्लोबल विलेज बन गया। वो एक विलेज जैसा हो गया जिसमें हम एक दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है अगर आपको जानना है तो आप टाइप करो इंटरनेट पे जाके, तो आपको वहां की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना, मतलब कहाँ क्या हो रहा है इजीली हम फिंगर टिप्स में आ गया, हमारे उंगलियों पे हम इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, सैटेलाइट्स की वजह से, ठीक है, मतलब ये स्पेस मिशन की वजह से। ये जो मिशन हमने किया स्पेस में जाके ऑब्जेक्ट को वहां लेके जाना, फिर उससे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सारा तो हम पढ़ेंगे। सो टुडे वी कैन कॉन्टेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकंड। तो विद इन अ सेकंड हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट अ होम। तो हम घर में बैठे बैठे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते, देख सकते बोलते हैं। यू ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, और सबको इंटरनेट का इंपॉर्टेंस अभी पता चल गया। ड्यू टू इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स, जैसा अभी बताया। तो इंटरनेट की वजह से कुछ भी आपको चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, बस इंटरनेट पे आप जाओ, ठीक है, वेबसाइट ओपन करो, वहां पे टाइप कर दो, या जो भी हम यूज करते हैं गूगल जो भी है, तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इवन आपके जो सब्जेक्ट है उसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, अगर कोई क्वेश्चन उसका आंसर नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आप टाइप कर दो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, होगा। तो यही है कि यू ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट। ड्यू टू इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स। आपको कहीं टूर पे जाना है, वहां के नॉलेज लेना है, वहां का वेदर कैसा है, वहां पे ट्रेन अवेलेबल है या नहीं, वहां रहने का क्या है, तो आप पूरा इंफॉर्मेशन घर बैठे विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट आप ले सकते। और इट हैज बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट नेचुरल कैलामिटीज एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। इवन जो नेचुरल कैलामिटीज आती है, अर्थक्वेक आता है, या क्या बोलेंगे उसको, जो भी हेवी रेन वगैरह आने के चांसेस है, तो ये सबका फोरकास्ट हमें मिल जाता है। फोरकास्ट मतलब पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आता है ना आपको कि 24 घंटे में इतना रेन हो सकता है, हेवी रेनफॉल हो सकता है, तो सबको अलर्ट किया जाता है, ठीक है, या हेवी स्टॉर्म आ सकता है। तो जो सी इसके ऊपर किनारे के समुद्र किनारे ऊपर जो लोग हैं उनको अलर्ट किया जाता है, या वहां पे कुछ रिस्क ऑपरेशन करना, जो कुछ उनको करना है पहले, अगर इंटेंसिटी देखिए कि बहुत ज्यादा अगर कैलामिटीज आ सकती है तो, या अर्थक्वेक आने की कुछ संभावना है, जो कुछ भी है नेचुरल कैलामिटीज होने की जो पॉसिबिलिटीज है, तो हमारे सैटेलाइट क्या करते हैं, अर्थ के रिवॉल्व कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर वेदर को ऑब्जर्व करने वाले अलग सैटेलाइट होते हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देते हैं, ठीक है, कि आपके एरिया में ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, हेवी रेनफॉल की पॉसिबिलिटीज है, तो हमें अलर्ट कर दिया जाता है। तो वही यहां बोला है, इट हैज बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट। एडवांस मतलब पहले, वो होने के पहले, तो हम प्रिकॉशन ले लेंगे अगर पहले हमें पता चलेगा तो। अबाउट नेचुरल कैलामिटीज एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। अब इतना ही नहीं, तो ड्यूरिंग वार इट इज पॉसिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ द एनिमी थ्रू एरियल सर्वेलेंस यूजिंग सैटेलाइट। इतना ही नहीं, तो जो वार होते हैं तो हमारा इनेमी क्या एक्शन ले रहा है, क्या कर रहा है, इसकी भी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट हमें दे सकता है, ठीक है, कि वहां क्या हो रहा है, तो ऊपर से उसको ऑब्जर्व करेगा वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो द एनिमीज, तो एरियल सर्वेलेंस यूजिंग सैटेलाइट। तो आगे ध्यान में, तो इस तरह से वॉर में भी हेल्पफुल होता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ के अंदर क्या है, क्या मिनरल्स है, कहां फॉसिल्स है, ठीक है, इसकी भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। दस देयर आर अनलिमिटेड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस मिशन। तो अनलिमिटेड एप्लीकेशंस है स्पेस मिशन की। टुडे स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इस तरह से यहाँ ये नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन दिया, किस तरह से नीड है, क्यों जरूरी है, आगे ध्यान में। तो इतने सारे एप्लीकेशंस हम देखें, इन सब में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज है, या सैटेलाइट के थ्रू हम ये सारे एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन हम तक मिल रहा है, ये सारे फैसिलिटीज हम एंजॉय कर रहे हैं। आगे ध्यान में, तो नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए नीड है और इंपॉर्टेंस भी है इसका, ठीक है, स्पेस मिशन का। अब देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हमने देखा नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट को रिवॉल्व कर रहे हैं, नेचुरली मेड है, जो दैट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। और जो मैन मेड है, इंसान ने तैयार किए, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो देखो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। तो यहाँ नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन दिया हुआ है।
नेचुरल सैटेलाइट इज ए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी प्लैनेट। ठीक है, अर्थ का है तो अर्थ का सैटेलाइट बोलेंगे उसको, जैसा कि वन है मून, बाकी अदर प्लैनेट्स की भी सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये हो गए नेचुरल सैटेलाइट। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट। Similarly, if a man-made object revolves around the Earth or any other planet in a fixed orbit, it is called an artificial satellite. तो artificial satellite की definition दिया। क्या है definition? A man-made object revolving around the Earth or any other planet. आगे चलिए, अगर अर्थ के बारे में हम बोलेंगे तो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के लिए वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक उसका ऑर्बिट होता है रिवॉल्व होने का। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, उनका ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। उसी तरह जितने भी इनके सैटेलाइट है हर एक प्लैनेट के, दे आर आल्सो रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट। तो सिमिलरली मैन-मेड ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट और अर्थ इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो इसे क्या बोलेंगे हम? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन-मेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फिर इंफॉर्मेशन दिया कि पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, मैन-मेड सैटेलाइट। The first artificial satellite Sputnik was sent to space by Soviet Union in 1957। तो पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? स्पुतनिक। ठीक है, और कब भेजा गया ये? 1957। तो आपको देखो फिगर दिया है स्पुतनिक का, इस तरह से वो सैटेलाइट उन्होंने बनाया। टुडे मोर देन 1000 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। और आज की डेट में मोर देन 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट अर्थ को क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। द सैटेलाइट वर्क ऑन सोलर एनर्जी। सैटेलाइट कैसे वर्क करते हैं? सोलर एनर्जी के ऊपर। सो सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स आर अटैच ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सैटेलाइट लाइक विंग्स। तो आपने देखा होगा कहीं, ठीक है, अगर डिस्कवरी चैनल पे आप देखोगे तो बहुत बार यूनिवर्स के बारे में वगैरह कुछ वहां वीडियोस वगैरह दिखाते हैं, सैटेलाइट दिखाते हैं, तो क्या होता है उसमें ऐसे विंग्स होते हैं। यहां भी होगा कोई फिगर आपके बुक में, देखो तो विंग्स के ऊपर क्या लगे होते हैं? हाँ, ये देखो यहां भी दिया, ये इसके विंग्स होते हैं सैटेलाइट के, इसको विंग्स बोलते हैं। ठीक है, पैनल्स लगे होते हैं वहां, फोटोवोल्टेइक सेल्स उसमें होती है। तो जिससे क्या होता है, सोलर रेडिएशन जो या ये आप यहाँ पे दिखा, ये विंग्स उसके, जब वो स्पेस में सैटेलाइट छोड़ दिया जाता है, जब वो रिवॉल्व करना चालू कर देता है तो उसके विंग्स क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और विंग्स के ऊपर क्या लगे होते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल्स, यानी सन से आने वाली जो रेज है वो सोलर एनर्जी ये सेल्स क्या करती है? उसको यूज करती है। तो सोलर एनर्जी का फिर कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने जो भी इक्विपमेंट वहां ऑपरेट करना है वो ऑपरेट होते हैं। तो सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए पैनल्स लगे होते हैं। तो सब कुछ किसके ऊपर चलता है यहाँ? क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे हम घर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, या यहाँ से बहुत सारी बैटरी वहां डाल दी और चलती रहेगी, वो भी नहीं होगा। तो बैटरीज होती है, लेकिन किसके ऊपर वर्क करती है? सोलर एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो ये फोटोवोल्टाइक सेल्स लगी होती है जो कि सोलर एनर्जी जो सन से आने वाले रेडिएशंस है उसके ऊपर ये एनर्जी तैयार करती है। सो इंस्ट्रूमेंट आर इंस्टॉल्ड इन द सैटेलाइट टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू द। तो सैटेलाइट पे क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्टॉल किए जाते हैं कि बराबर वो सिग्नल हमारे तक, तो जो भी ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व करना है वहां से सिग्नल सैटेलाइट को जाते हैं और वहां से वो इंफॉर्मेशन हमारे अर्थ के ऊपर जो सेंटर होता है जहां से ऑपरेट हो रहा है वहां सिग्नल्स भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। द सैटेलाइट हैव वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। तो डिफरेंट सैटेलाइट में डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगाए रहेंगे, तो किस तरह का फंक्शन वो कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, क्या फंक्शन हम करवा रहे हैं उस सैटेलाइट से, किस टाइप का है। अगर वो वेदर को ऑब्जर्व कर रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट उसमें लगाए जाएंगे। अगर वो अर्थ के अंदर की चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हमने भेजा है तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट उसमें लगाए रहेंगे। तो किस फंक्शन के लिए वो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उस हिसाब से उसमें इंस्ट्रूमेंट, एडिशनल इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। जो बेसिक है वो तो रहेगा, ठीक है, फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगे रहेंगे उसमें सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए। बाकी जो अदर इंस्ट्रूमेंट है स्पेसिफिक वर्क के हिसाब से स्पेसिफिक उसमें डिफरेंट हो सकते हैं। वन सच सैटेलाइट इज शोन इन फिगर 10.1। तो 10.1 में देखो एक सैटेलाइट आपको दिया, कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट एंड फ्रॉम द सैटेलाइट टू अ मोबाइल टावर एंड मोबाइल फोन आर आल्सो शोन। तो इसमें क्या क्या दिया आपको? एक सैटेलाइट दिया हुआ है, ये टावर्स दिख रहे हैं, मोबाइल के टावर बोलते हैं आप, और हैंडसेट आपको यहाँ मोबाइल हैंडसेट आपको दिखाई दे रहे हैं।
These satellites are sent to the space to perform various functions. Depending on their functions, satellites are classified into following categories. तो डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाते हैं, अराउंड द अर्थ रिवॉल्व होते रहते हैं। अब वो फंक्शन के हिसाब से उस सैटेलाइट को क्या कैटेगराइज किया, उसका टाइप है। समझ में आ रहा है? तो सैटेलाइट यहां हमने क्या पढ़ा आर्टिफिशियल सैटेलाइट में? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन-मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। फिर पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक, मेड बाय और सेंट बाय सोवियत यूनियन इन 1957। फिर क्या होता है, तो शॉर्ट में दिया आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे काम करता है। तो फोटोवोल्टाइक सेल्स उसमें लगे होते हैं, पैनल लगे होते हैं, तो सोलर एनर्जी ये यूज करके काम करता है। और अभी तक 1000 से ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हमने भेजे हुए। फिर फंक्शन के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट में लगे होते हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, लेकिन जो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट उसमें लगे होते हैं दे आर डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट। फिर ये जो आपको फिगर दिया इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा सा। देखो तो इधर एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ पीछे साइड में, देखो अब हम पीछे आए। तो सेकंड है, कैन यू टेल वेयर डज द सिग्नल इन योर सेल फोन कम फ्रॉम? मतलब क्या है, वेयर डज द सिग्नल इन योर सेल फोन कम फ्रॉम? तो आपका जो सेल फोन है यहां सिग्नल कहां से आते हैं, पहला क्वेश्चन। फिर है वेयर फ्रॉम डज इट कम टू मोबाइल टावर? तो मोबाइल टावर के ऊपर कहां से आते हैं। वेयर डज द सिग्नल टू योर टीवी सेट कम फ्रॉम? You may have seen photographs showing the position of monsoon clouds over the country in the newspaper. How are these images obtained? तो सबका आंसर क्या आता है, कहां से हम ऑब्टेन करते हैं, सब सैटेलाइट। तो कैसे वर्क होता है, देखो शॉर्ट में आपकी बुक में दिया हुआ है। अब ये मान लो एक पर्सन है, ये कॉल कर रहा, ठीक है, मान लो आरती अभी दिल्ली में है और इधर अनुष्का तुमसर में, ठीक है। अब अनुष्का को कुछ काम आ गया, अर्जेंटली दिल्ली से कुछ इंफॉर्मेशन लाना है, वो दिल्ली के कॉलेज में पढ़ रही है आरती, ठीक है। तो अनुष्का ने इधर से क्या किया, नंबर दबा दिया, ठीक है। तो अनुष्का यहाँ इसने नंबर दबा दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ का जो टावर है, तो अनुष्का ने जो नंबर डायल किया, तो सबसे पहले सिग्नल किसे जाएंगे, जो लोकल टावर तुमसर में जो टावर है वो उसको रिसीव करेगा, ठीक है। फिर ये टावर किसको भेजेगा, सैटेलाइट को जाएगा सिग्नल। फिर सैटेलाइट सर्च करेगा कहां का है वो नंबर, तो किधर के सिग्नल भेजेगा, और दिल्ली के टावर को सिग्नल भेजेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। ये तुमसर का एक टावर है, तो यहां से कॉल किया गया पहले, तो सबसे पहले तुमसर के टावर में सिग्नल आएगी, फिर ये तुमसर का टावर किसे भेजेगा, सैटेलाइट को भेजेगा। सैटेलाइट ये सब अब नंबर के हिसाब से बराबर ही होता है, कहां पे फ्रीक्वेंसी कहां पे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये दिल्ली है इधर, तो ये दिल्ली के टावर रिसीव करेगा इसको, ठीक है। तो ये यहां से मोबाइल फोन से पहले कहा गया, तुमसर के लोकल टावर ने उसको रिसीव किया, फिर लोकल टावर उसको सैटेलाइट को भेजेगा सिग्नल, सैटेलाइट फिर दिल्ली के टावर को भेजेगा, जो भी एरिया में वो पर्सन है आती है वहां पर, उस एरिया का जो टावर रहेगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना, आप जब फोन लगाते हो तो क्या होता है, कभी कभी अगर वो रेंज के बाहर हमारा मोबाइल है तो क्या होगा, क्या लिख के आता है या क्या मैसेज आता है, द पर्सन यू आर कॉलिंग इज आउट ऑफ कवरेज। इसका मतलब क्या है कि सिग्नल जहां तक उसकी रेंज है, ये जो टावर लगा हुआ है इसकी पर्टिकुलर रेंज रहेगी, उतने एरिया में सिग्नल रिसीव कर सकेगा, दे सकेगा, ठीक है। अब ये अगर इस एरिया के बाहर हम चलेंगे तो क्या होगा, सिग्नल मिल नहीं पाएंगे हम, तो नो नेटवर्क कवरेज आपके मोबाइल पे लिख के आया, ठीक है, नेटवर्क कवरेज नहीं है। तो क्या होगा, यहां पर अभी आरती है, तो ये टावर फिर आरती के मोबाइल के ऊपर सिग्नल भेजेगा। तो इस तरह से एक्शन होता है, ठीक है। तो फिर ये कनेक्ट हो जाएगा फिर इस तरह से। तो अनुष्का ने डायल किया नंबर, यहाँ के टावर ने रिसीव किया, यहाँ के टावर ने सैटेलाइट को सिग्नल भेजा, सैटेलाइट ने वो दिल्ली के टावर को सिग्नल भेजा, और दिल्ली के टावर ने आरती के मोबाइल के ऊपर सिग्नल भेजा। तो इस तरह से फिर कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। और सेम टीवी के प्रोग्राम जो हम देखते थे वो भी सेम है, ठीक है। तो टीवी के प्रोग्राम देखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, ऊपर में एंटीना लगाना होता है, या फिर वो केबल होता है। तो केबल वाला भी कहां से, उसके एंटीना होता है, रिसीवर होता है, इस तरह से। तो किसके डायरेक्शन में लगाते हैं वो रिसीवर को, सैटेलाइट के डायरेक्शन में। आप कहीं भी लगाओ तो नहीं दिखेगा, थोड़ा भी एंगल चेंज हो गया तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सिग्नल, जो भी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है वहां से कहां जा रहा है, पहले सिग्नल सैटेलाइट को जा रहा है, और सैटेलाइट फिर आपके घर में भेज रहा है, मतलब जहां भी आपने लगाया हुआ सेटअप लगाया हुआ वहां से फिर आपके टेलीविजन में वो दिखाई देता है। तो ये सब कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो टीवी का वर्किंग बोलो, चाहे
हमारे मोबाइल जो भी है या इंटरनेट का वर्किंग है किसके थ्रू हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू। तो सिग्नल पहले सैटेलाइट को भेजे जाते हैं, फिर सैटेलाइट उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां भी भेजना है। आगे ध्यान में, इस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। जो भी फोटोग्राफ्स, और आपको वहां बोला है कि जो यू मे हैव सीन फोटोग्राफ शोइंग द पोजीशन ऑफ मानसून क्लाउड। तो आप टीवी के ऊपर भी न्यूज में देखते हैं तो आपको इंडिया का मैप दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लाउड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्लाउड दिखाई देते, मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी देते हैं, या फिर पेपर में आप लोग देखे होंगे। तो फोटोग्राफ्स कहां से आते हैं, ये भी सैटेलाइट ऊपर से ले रहा है अपने अर्थ के ऊपर, पर्टिकुलर कहां पर क्लाउड्स है, कहां रेनिंग हो सकती है, तो इस तरह से वो क्लाउड के फोटोग्राफ्स को भेजता है, ठीक है। तो वो कैप्चर करता है पहले फोटोग्राफ, वहां से सिग्नल भेजता है, उसको हम इधर कंप्यूटर के ऊपर देखते हैं और प्रिंट निकालते हैं। तो इस तरह से सब सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो रहा है। अब देखो फंक्शन के हिसाब से जो सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दे आर डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, सैटेलाइट क्लासिफिकेशन किया गया सैटेलाइट का। तो कौन कौन से है, तो आपको देखो पूरा चार्ट दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट, द नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्च व्हीकल। तो टाइप दिया है, कौन से टाइप के है सैटेलाइट, बाद में वो क्या काम करते हैं, मतलब उनका फंक्शन दिया है, और इंडियन सैटेलाइट जो पर्टिकुलर उस टाइप के सैटेलाइट बने उनके नाम क्या है वो दिया हुआ है, ठीक है। और लॉन्च व्हीकल, सॉरी लॉन्चिंग व्हीकल के साथ। अब यहां देखो आपकी बुक में इधर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई, क्या है ये, तो ये आपको लॉन्ग फॉर्म दिए हुए। इनसैट का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, INSAT, इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, GSAT मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो यही यूज इधर होगा, ये शॉर्ट में सब लिखा हुआ है, तो उसका हमें लॉन्ग फॉर्म क्या है वो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसलिए यहां दिया हुआ इंफॉर्मेशन। अब देखो टाइप ऑफ सैटेलाइट्स क्लासिफाई किया हमने फंक्शन के हिसाब से। तो पहला वेदर सैटेलाइट। अब वेदर सैटेलाइट मतलब पता ही चलता है नाम से, वेदर सैटेलाइट क्या होगा, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला। तो फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट क्या होगा, स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। वेदर मतलब मौसम, ठीक है, मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है, इस तरह का मौसम, हवा चलेगी नहीं चलेगी, या ज्यादा चलेगी कम चलेगी, तो वेदर के बारे में जो भी मौसम के बारे में उसको बोलते हैं वेदर सैटेलाइट। तो समझ में आ गया फर्स्ट टाइप, ये सिर्फ वही काम करेगा, वेदर की इंफॉर्मेशन देगा। तो कौन कौन से हमारे इंडिया में कौन सा है, द नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्च व्हीकल मतलब उस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल होता है। डायरेक्ट सैटेलाइट नहीं जाता, सैटेलाइट को एक व्हीकल लेके जाता है और फिर उसको छोड़ देता है उसको ऑर्बिट में, फिर वो सैटेलाइट रिवॉल्व करने लगता है और जो व्हीकल वो डिस्ट्रॉय होके नीचे गिर जाता है। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। समझ में आ रहा है, तो सैटेलाइट डायरेक्टली नहीं जाता है, सैटेलाइट को एक व्हीकल लेके जाता है, फिर वो अपने ऑर्बिट में फिक्स होके घूमने लगता है और जो व्हीकल है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, इस तरह से। सो इनसैट एंड GSAT, तो ये सीरीज है, सीरीज मतलब एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट भेजे, तो द नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज बोल रहा है, तो इनसैट सीरीज है, ठीक है। तो इनसैट मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इनसैट यानी क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो इनसैट और GSAT, तो क्या नाम है जो वेदर सैटेलाइट है, इनसैट और INSAT और GSAT, ये वेदर सैटेलाइट है जो हमारे इंडिया के सैटेलाइट है। लॉन्चर कौन है, किसने भेजा उसको, जो व्हीकल यूज किया गया कौन सा है वो, GSLV, ठीक है। तो GSLV इस व्हीकल से उनको हमने ऑर्बिट में फिक्स किया हुआ। तो पहला समझ में आ गया वेदर सैटेलाइट, तो सब इंफॉर्मेशन यहाँ दिया, आपको सिर्फ वो पढ़ना है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, फिर सेकंड टाइप का आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ये जो हमने डिस्कस किया, कम्युनिकेशन करना, ठीक, इंटरनेट वगैरह ये सारी चीजें जो। So establish communication between different locations in the world through use of specific waves, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए वगैरह जो यूज करते हैं, टेलीफोन मोबाइल जो यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी कौन से नेम इंडियन सैटेलाइट कौन सी सीरीज के, इनसैट एंड GSAT, और लॉन्चर वही है GSLV। देन ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीकास्ट इन द टेलीविजन प्रोग्राम। तो ये ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट क्या काम करता है, जो टेलीविजन के ऊपर जो प्रोग्राम दिख रहे टीवी के ऊपर, ठीक है, तो उसके वही काम करेगा, टेलीकास्टिंग द टेलीविजन प्रोग्राम।
ये भी कौन से सैटेलाइट है, कौन से सीरीज में आते हैं इंडिया के, इनसैट और जीएसएलवी, और लॉन्चर वही जीएसएलवी। नेविगेशनल सैटेलाइट, ठीक है। अभी दूसरा फंक्शन, 3 फंक्शन हमने देखा, एक वेदर वाला, तो वेदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है वो हो गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ब्रॉडकास्ट है टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम्स हम देखते हैं वो देखने के लिए जो यूज होता, दिखाने के लिए जो सैटेलाइट है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। अब नेविगेशनल, नेविगेशनल मतलब देखो, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रेसियस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब पर्टिकुलर प्लेस का लोकेशन बताता है, ठीक है। तो हमारे अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसे 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस तरह से। तो पर्टिकुलर प्लेस का पर्टिकुलर लोकेशन बताता है कि ये प्लेस दिल्ली इस लॉन्गिट्यूड पे और ये लैटिट्यूड पे है, इस तरह से। तो फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो IRNSS, तो ये नेविगेशनल सैटेलाइट क्या है, क्या नाम है इसका, IRNSS, ठीक है। लॉन्चर क्या है, PSLV इसको। अब देखो GSLV और PSLV, G और P का फर्क है। G यानी क्या होता है, जियो सिंक्रोनाइज, और P यानी पोलर। आगे ध्यान में, तो पोलर सैटेलाइट, तो ये कौन से इसमें आता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका लॉन्चर है। और इसका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च, LV यानी लॉन्च व्हीकल, S यानी सैटेलाइट, और G यानी जियो सिंक्रोनस। हम पढ़ेंगे जियो सिंक्रोनस वगैरह क्या है, जैसे जैसे आगे चैप्टर में जाएंगे तो सारे आपको क्लियर हो जाएगा सब। मिलिट्री सैटेलाइट, अब क्या होगा, मिलिट्री सैटेलाइट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ठीक है। तो सिक्योरिटी, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए क्या करेगा, इनेमीज अदर कंट्रीज क्या कर रही है तो उसके ऊपर वॉच रखने का काम करेगा। तो कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट, तो हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन देते रहेगा कि अदर लोग क्या कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मिलिट्री सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ को ऑब्जर्व करके, अब अर्थ को ऑब्जर्व करने में बहुत सारी चीजें आती है उसमें, तो क्या क्या है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशियन, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। तो डिफरेंट बहुत सारे फंक्शन है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। आगे ध्यान में, अब कहीं फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को ऑब्जर्व करना है, डेजर्ट में क्या हो रहा है, ओशियन में क्या हो रहा है, सागर में हमारे समुद्र में क्या हो रहा है, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटी मतलब अर्थक्वेक आता है, कुछ होता है, तो ऐसे इसमें फ्लड वगैरह आता है तो क्या करना, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखता है। तो इसके लिए जो सैटेलाइट है कौन सी सीरीज का है, IRS सीरीज का, और लॉन्चर क्या है उसका, PSLV। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया, तो उसको नाम दिए गए। समझ में आ गया। तो ये हो गया सैटेलाइट के बारे में, आर्टिफिशियल